तो स्टूडेंट्स आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं इस प्रश्नावली में, इन सभी प्रश्नों का हल हम केवल आपको 5 मिनट के अंदर दे देंगे। ठीक है, इतने फास्ट दिखाएंगे कि आप जो है इसका सारा हल 5 मिनट, बस आप यहाँ पे हमारे इस वीडियो में 5 मिनट रुकिए, आपको सारे प्रश्नों का हल आसानी से दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम में स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन आता है 64 घात पे 1/2। तो 64 जाते हैं स्टूडेंट, आप 64 को चूंकि 1/2 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए हम सीधा 8 के घात पे 2 लिखते हैं। 64 को 8 घात पे 2 लिखते हैं, क्योंकि 8 है 64 हो जाएगा। तो इसके बाद में 1/2 लगाते हैं इसका अद्वितीय घात, तो आपको मिलेगा फिर 8 घात पे 2 गुणे 1/2, क्योंकि यहाँ पे घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा इसमें आंसर 8। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखें 32 घात पे 1/5 है, तो इसमें 32 को लिख सकते हैं हम 2 घात पे 5, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 32। तो 32 का मतलब हो गया 2 घात 5, और इसमें अतिरिक्त घात है 1/5 ऊपर से और है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर 2 घाते 5 के 1 गुणे, चूँकि दोनों घातों का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 गुणे 2 1/5। ठीक है, तो 5 कैंसिल, आपको मिल जाएगा, इसमें आंसर मिलता है 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसको क्वेश्चन आते हैं तो आपको मिलता है तो 5। अगर आप इसमें चाहे तो आप इसे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, लेकिन इसको आपको लास्ट मिलेगा 5 घात पे 3 ही। ठीक है, 5 घात पे 3 मिलेगा, फिर इसका मतलब हो गया 5 घात 3। अब 5 घात 3 ये हुआ, और इसके बाद में 1/3 और। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा इसका 5। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन याद कीजिए। पहला है कि 9 के पावर 3/2। ठीक है, दूसरा है 32 घात पे 2/5, तीसरा है 16 घात पे 3/4, चौथा है 25 घात पे -1/3। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे हल स्टूडेंट्स में। तो देखिए जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 घात पे 2। ठीक है, और जो घात अतिरिक्त है ऊपर से 3/2 है। अब इसको हम करेंगे अगर हल, तो यहाँ पे होगा 3 घात पे 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 घात पे 3, 3 घात पे 3 मतलब 27, इसका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, और इसमें देखें 32 को लिख सकते हैं हम 2 घात पे 5। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर और पे घात है 2/5, और फिर देखें यहाँ पे 2 के घात हो जाएगा 5, घातों के गुणा करेंगे तो 5 गुणे 2/5, तो ये 5 कैंसिल, तो बचता है 2 घात पे 2, मतलब 2 दूनी 4। ये आंसर हुआ। इसी प्रकार से 16 को लिख सकते हैं 2 घात पे 4। ठीक है, ये 16 का मान हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अतिरिक्त रूप से ऊपर 3/4 है। ठीक, तो देखें आप 2 घात पे 4 गुणे 3/4, 4 कैंसिल, तो मिलता है आपको 2 घात पे ये 3 बचा हुआ ना, तो 2 घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इसी प्रकार से 125 घात पे है -1/3, तो चूंकि 125 को हम लिख सकते हैं 5 घात पे 3। ठीक है, ऊपर से -1/3। ठीक है, इस प्रकार से आपको 5 घात पे 3 गुणे -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 घात मिलता है आपको -1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर इसमें। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सरल कीजिए में पहला है 2 के घात पे 2/3 गुणे, यहाँ पे इंटू है ना, पॉइंट है, इंटू गुणा का निशान है, ये मतलब ये गुणा का निशान है। ठीक है, तो 2 घात पे 1/5। तो आप जानते हैं कि अगर आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे आधार एक लिखते हैं 2, क्योंकि 2 के दोनों आधार 2 हैं, अब घातें जुड़ जाएंगे 2/3 प्लस 1/5, तो आपको मिलता है 2 घात पे यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस 3 बटे 5 15, तो शुरू मिलता है आपको फिर 2 घात पे 11/15। ये हो इसका आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1/3 घात 3 होल घात 7। तो यहाँ पे आप समझें आप इसको कि तो आपको मिल जाएगा फिर यहाँ पे 1 घात पे 7 और 3 की घात पे 3 की घात पे फिर 7, तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा फिर 1 घात पे 7 मतलब 1 ही हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपका 3 7 21, 3 घात पे हो गया 21। ठीक है, यह आपका आंसर हुआ इसमें। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है 11 घात पे 1/2, फिर और 11 घात पे 1/4 है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर भाग में आधार बराबर हो तो घातें घट जाती हैं, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 11 घात पे 1/2 -1/4। ठीक है, अगर यहाँ पे हम अगर भिन्नों का हल करेंगे, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी तो 1 ऊपर 2 हो जाएगा, तो 11 घात पे मतलब कि 2 - 1/4, तो मिलता है आपको 11 घात पे 1/4। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। ठीक, और इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे
तो आप घातांक का ये नियम जानते होंगे कि अगर इसे a गुणे b है और घात पे जो है यहाँ पे अगर घातें बराबर है, मतलब कि इसे यम है तो आपको मिलता है फिर a b घाते होल घात पे यम। तो इस पर सब स्थिति यहाँ पे 7 गुणे 8 इसमें घात पे 1/2, तो 7 8 56 घात पे 1/2। तो इसका आंसर आपका ये स्टूडेंट्स यही होगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स ये हुआ आपका 1.6 का चैप्टर का पूरा हल। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इस प्रकार से फास्ट मोड में आपको सारे क्वेश्चन का हल देते रहेंगे, आसानी से मैथ को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।